एक सत्राजित नामक यदुवंशी था सज्जन, सूर्य का बड़ा भक्त था। हर किसी को सूर्य का भक्त तो हर किसी को होना चाहिए। संध्या में यावन दीयते चार्घम, हमारी संध्या में भी कहा गया है कि जब तक आप सूर्य को अर्घ नहीं चढ़ाते हो आप कोई कर्म करने के अधिकारी नहीं हो सज्जन। प्रातःकाल हर व्यक्ति का कर्तव्य है सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है। यावन दीयते चार्घम भास्कराय निवेदये तावन्न पूजयेत् विष्णु शंकरेव सुरेश्वरा। तब तक आप किसी देवता को पूजने के अधिकारी नहीं है। आपने देखा होगा हर कोई ब्राह्मण देवता आपके घर में पूजा कराता हो, किसी बड़े यज्ञ में छोटे यज्ञ में कहीं पे, सबसे पहले आपसे क्या करवाते हैं? सबसे पहले आपको सूर्य अर्घ दिलवाते हैं। भास्कराय नमः, है ना? तो भास्कर का पूजन करता है सूर्य भगवान का सत्राजित यदुवंशी। सूर्य भगवान उससे बड़ा प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको एक मणि प्रदान कर दी और उस मणि का चमत्कार इतना था सज्जनों की सूर्य से भी अधिक प्रकाश था उस मणि का। अपने गले में लेकर के चलता था सत्राजित है। और द्वारकाधीश प्रभु को पता चला कि भैया सत्राजित के पास ऐसी मणि है कि जो 8 भार सोना भी देती है और इतना प्रकाश उसका है। रोज 8 भार सोना देना और इतना प्रकाश उसका रात का भी। द्वारकाधीश आए एक दिन, बोले सत्राजित, अरे कोई कीमती वस्तु होती है ना उसे राजकोष में दे देना चाहिए, तुम्हारे को मणि मिली है। बोले देखो प्रभु, मेहनत मैंने की है, सूर्य भगवान को मैंने प्रसन्न किया, इसलिए मुझे मणि मिली, मैं क्यों दूं? बोले तो चलो कोई बात नहीं है। उसने नहीं दी जब तो द्वारकाधीश पर वो चले गए। अब एक दिन की बात है सज्जनों, सत्राजित का भाई है प्रसेन, और प्रसेन ने अपने भाई से कहा देखो भैया एक दिन के लिए मुझे दे दो आप ये मणि। बोले क्या करोगे? बोले मैं शिकार खेलने जाऊंगा। अच्छा। और प्रसेन ने जो है कि मणि को गले में डाला, शिकार खेलने रात को चला गया क्योंकि उसको प्रकाश इतना ज्यादा था है? लेकिन शिकार तो बेचारा जब खेलता उसी का शिकार हो गया है? सिंह ने उसी को मार दिया और सिंह, उस सिंह के पंजे में जो है कि वो मणि फंस गई सज्जन। और उधर जो है कि जामवंत जी जा रहे थे कहीं से, जामवंत जी ने सिंह को मार दिया। सिंह को मार करके जो मणि थी उसको लेकर के जाने लग गया, अपनी बेटी जामवती को दे दिया। जामवती उससे खेलने लग जाती है। अब इधर सत्राजित ने देखा कि भैया मेरा भाई जा रखा है, 2 दिन हो गए अभी तक वापस लौट के नहीं आया। ढूंढ शुरू हो गई, इधर देखा उधर देखा, कहीं दिखाई नहीं दिया। ढूंढते ढूंढते जंगल में गए। जंगल में जाकर के उन्होंने जो है उसकी मृत शरीर को देखा, खून से लथपथ देह को देखा, लेकिन मणि को ढूंढने लग गए। मणि कहीं नहीं मिली। उसका दिमाग सीधे चला गया कि जो द्वारकाधीश कृष्ण उस दिन मांग रहे थे मेरे से, लगता है कि मेरे भाई की हत्या भी तभी हुई है। अब उसने क्या किया, घर में आया, अपनी पत्नी से कहा देखो जी हमारे भाई की मृत्यु हो गई है, पता नहीं किसी ने मार दिया। मुझे तो लगता है कि ये काम द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, क्योंकि उस दिन वो मणि मांगने आए थे, मैंने उनको नहीं दी और उसी का परिणाम आज हमारा भाई हमारे साथ था। और उसने अपनी पत्नी से कहा है? अब स्त्रियों की बात तो जब तक दूसरे पे नहीं बोलती तब तक उसको पछता ही नहीं। उसने दूसरे पे कह दिया, दूसरे ने तीसरे कह दिया है? रुक्मणी तक बात पहुंच गई और रुक्मणी जी ने द्वारकाधीश कृष्ण को कह दिया अजी तुम्हारे पे तो कलंक लग गया है। बोले कैसे? बोले चोरी का लग गया तुम पे कलंक। अच्छा।
देखो भैया, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसी दिन भगवान पे कलंक लगा है। गणेश जी ने श्राप दे रखा है, और इस प्रकार से जब जो है कि कलंक लग गया, तो द्वारिकाधीश कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे जो है कुछ ऐसे करना चाहिए कि जिससे अपने कलंक को मिटा। किसी पे कलंक भी लगा होगा सज्जनों, कभी का ना किसी ने देखा भी होगा, और जो ये कथा को सुन लेगा उसका वो दोष मिट जाता है। ये हमारे भागवत जी में लिखा हुआ है। कभी अनायास किसी ने देखा होगा, अभी भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष की चतुर्थी गई है, तो किसी ने देख भी लिया होगा, तो उस पर कलंक नहीं लगेगा। ये ग्रहों की दशा में अगर किसी का कलंक लगने का योग होगा, वो इस कथा को सुन लेगा, तो भगवत कृपा से उसको कलंक नहीं लगता है। तो भगवान द्वारिकाधीश चले गए ढूंढ में, और जंगल में गए। खून के धब्बों को देखते देखते एक कंदरा के अंदर चले जाते हैं। कंदरा के अंदर जैसे ही गए, तो वहां देखा कि सुंदर मणि, उजाला हो रखा था वहां। तो कंदरा के अंदर इतनी पावर की लाइट कहां से आती, पर लेकिन उस मणि का प्रकाश इतना था कि द्वारिकाधीश को कोई दिक्कत नहीं हुई। जामती, उनकी जामंत की पुत्री जामती उससे खेल रही थी सज्जनों, और द्वारिकाधीश जैसे ही उस मणि को लेने गए, चिल्लाई जोर से, क्योंकि आज तक तो उसने किसी पुरुष को देखा ही नहीं था। जैसे चिल्लाई तो जामवंत जी दौड़ करके आ गए। देखा उन्होंने, बड़े बड़े भयंकर रामावतार के जामवंत जी, और जैसे ही देखा कि ये मेरे बेटी से मणि ले रहा है, युद्ध होने लग गया उनका सदन। घोर युद्ध, बहुत दिनों तक युद्ध हुआ, परिणाम नहीं निकला, लेकिन अंत में अब उनके अंग अंग दर्द करने लग गए। किसके? जामवंत जी के। जामवंत जी ने कहा भैया अब तो मुश्किल हो गया। ध्यान लगाया, देखा, बोले तो मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु राम, और उनके साथ मैं युद्ध कर रहा हूं। सज्जनों, वही कथा है राम अवतार में, जो राम रावण का युद्ध हो गया था ना पूर्ण, और जामवंत जी बड़े बलशाली हैं। उस टाइम तो कुछ जवान, उसी टाइम बूढ़ा कहा गया था, और उस टाइम कितने बूढ़े रहे। उन्होंने कहा प्रभु हम लंका पे हमने विजय प्राप्त कर ली है, जीत गए हम लंका, युद्ध भी हो गया है, लेकिन मेरे बाहों की खुजली है ना अभी मिटी नहीं है। अभी मैं चाहता हूं कि युद्ध करूं मैं किसी से, मेरे बराबरी का तो कोई दिखता नहीं है। अरे आप ही देखते हो, आप और मैं दो दो हाथ कर लें। ने कहा भैया देखो, सेवक और स्वामी का युद्ध होना अच्छी बात थोड़ी है? अभी तो हम मर्यादा में हैं, मर्यादा में रहना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी इच्छा हम जरूर पूर्ण करेंगे। आज भगवान ने जामवंत जी की इच्छा पूर्ण कर दी। बोले याद आ गया तुमको? तुमने बोला था हाँ। बोले प्रभु मैंने आपसे याचना की थी। बोले वो याचना आज मैंने तुम्हारी पूर्ण कर ली। बोले देखो ये मणि दे दो, इसी के कारण से मेरे पे कलंक लगा है। बोले प्रभु मणि तो दे दूंगा, लेकिन केवल खाली मणि नहीं दूंगा। बोले और क्या दोगे? बोले मेरी पुत्री है ना, उसका पाणी ग्रहण मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। जामवती को भी आप कन्यादान में ले। बोले देखो ये गलत बात है, हमारा विवाह हो चुका है, रुक्मणी के साथ हमने विवाह कर लिया है, और अब एक विवाह हो गया तो बहुत है। बोले प्रभु मैं सब जानता हूँ आपको, अरे आप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम थोड़ी है हैं? अब तो आप लीला पुरुषोत्तम हैं, लीला करने के लिए आ रखे हैं, लीला पुरुषोत्तम। अभी तो आप जो है कि विवाह की लाइन लग जाएगी पूरी, है मुझे मालूम है सब। बोले चलो जब तुम्हारी ज्यादा ही श्रद्धा दिख रही है तो मना भी नहीं करते हैं। जामवती के साथ भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हो जाता है। मणि को लेकर के, जामवती को लेकर के द्वारिका में नहीं गए, पहले सीधे चले गए जो है परसेन के पास, उसके पास कि भैया चलो हम तुम्हारे पास आ जाते हैं। सत्राजित
और कि तुम्हारे भाई प्रसेन को मारने का जो अभियोग लगा है ना हमको, हम आज उसका प्रमाण लेकर के आए हैं। सत्राजित ने जैसे ही देखा कि प्रभु द्वारिकाधीश सामने आ रखे हैं, बोले लो तुम्हारी मणि, तुमने हमारे पे अभियोग लगाया था, हैं? और जिसके पास ये मणि थी मैं साथ में जो है कि इनको भी लाया हूं। पूरी कथा समझी सुनी उसने, हैं? सत्राजित के आंखों में आंसू आ गए, बोले प्रभु मेरे से गलती हो गई है, आप मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैंने आपके लिए बहुत अपशब्द कहे हैं। कभी सज्जनों हमारे जीवन में भी कभी कष्ट आता है, दुख आता है, हम किसी दूसरे को दोष देते हैं, परमात्मा को दोष देते हैं, जगत को दोष देते हैं। भैया कुछ न कुछ तो हमारे जीवन में हमारे से कुछ गलती हुई होगी। अपना दोष किसी दूसरे के ऊपर मत थोपा करो।